दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और उसको लेकर जाने वाला तगड़ा मोटर परफॉर्मेंस। तो इसी बात पर फोकस करते हुए दो नई कंपनी अपने इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा को मार्केट के अंदर लेके आ चुकी है, जिनमें से पहली कंपनी है मोंत्रा इलेक्ट्रिक। ये अपने सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा को रिसेंटली लॉन्च कर चुकी है। और दूसरी है एलर मोटर। ये बहुत ही पहले अपनी कार्गो ऑटो रिक्शा हेलोड ईवी को लॉन्च कर चुका था। तो हमें तो एक ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना चाहिए, तो इनमें से कौन सी हमारे लिए बेस्ट होने वाली है, इस कंपैरिजन के जरिए हम पता करेंगे वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो सबको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं मोंत्रा की तरफ से आने वाली सुपर कार्गो और एलोर मोटर की तरफ से आने वाली हेलोड के अंदर कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। वैसे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन परफॉर्मेंस को ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में इन दोनों की वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाले वेरिएंट से। ये दोनों के अंदर भी तीन वेरिएंट ये दोनों कंपनी भी ऑफर कर रही है। सुपर कार्गो के अंदर ECX के नाम से पिकअप वेरिएंट आता है और ECXD के नाम से 140 क्यूबिक फीट वाला वेरिएंट आता है और ECXD प्लस के नाम से 170 क्यूबिक फीट का कंटेनर मिलता है। और वहीं पे एलर मोटर के अंदर सिंपल रखा है हेलोड PV जो कि पिकअप वैन है और हेलर DV जो कि कंटेनर के साथ आता है। और इसी कंटेनर वेरिएंट के अंदर एक और वेरिएंट आता है हेलोड HD के नाम से। तीनों के अंदर भी तीन वेरिएंट है और बाकी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइजेशन वगैरह करवा सकते हैं। और इन दोनों के अंदर मिलने वाले मेन डायमेंशंस देखा जाए तो सुपर कार्गो के अंदर 2350 mm की व्हील बेस और 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 2200 mm की व्हील बेस 240 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एलर के अंदर थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देखने को मिल रही है, वहीं पे व्हील बेस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों में भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दोनों के अंदर भी हमें मेटल बॉडी मेटल चेसी वगैरह मिल रही है और कंटेनर भी काफी अच्छे से देखने को मिल रहा है और ड्राइवर कैबिन वगैरह काफी सेफ्टी के साथ देखने को मिल रही है। लेकिन डिजाइन के अंदर दोनों भी डिफरेंट है, क्योंकि शुरुआत से एकदम स्क्रैच से दोनों कंपनी शुरुआत की है अपने कार्गो ऑटो रिक्शा की, तो दोनों का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है रेगुलर मार्केट कंपैरिजन में। तो हम कार्गो ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं तो ट्रे साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि मैं कंटेनर साइज बता दिया हूं 140-170 क्यूबिक फीट का आता है सुपर कार्गो में। इसी तरह से हम इस कंपैरिजन के अंदर पिकअप वैन का ट्रे साइज देखेंगे तो सुपर कार्गो के अंदर 6.2 फीट का लेंथ, 4.7 फीट के विड्थ, 1.1 फीट की हाइट देखने को मिलती है। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 6.1 फीट के लेंथ, 4.8 फीट की विड्थ और 1 फीट के आसपास ये हाइट दे रहे हैं। ट्रे साइज के हिसाब से भी सुपर कार्गो के अंदर थोड़ा सा जरा बड़ा लंबा ट्रे मिल रहा है, लेकिन विड्थ के अंदर एलर हाईलोड के अंदर थोड़ा ज्यादा विड्थ देखने को मिल रहा है। 1 फीट का डिफरेंट है दोनों के बीच में। तो कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर सबसे ज्यादा मैटर करती है पेलोड कैपेसिटी, क्योंकि पहले हमें ऐसे इंजन ऑटो रिक्शा में देखते थे, कभी भी हम पेलोड के बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि हमारे कंट्रोल में सब कुछ रहता था, टोर को मोटर पावर सब कुछ गियरिंग सिस्टम से। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ चुकी है तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कितना पेलोड कैपेसिटी हम इस ऑटो रिक्शा के अंदर लेके जा सकते हैं। सुपर कार्गो के अंदर 580 केजी का पेलोड कैपेसिटी ये क्लेम कर रहे हैं ऑफिशियल तौर पे, और एलर हाईलोड के अंदर 727 केजी का पेलोड कैपेसिटी ऑफिशियल तौर पे ये क्लेम कर रहे हैं। अदरवाइज इनके मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा पेलोड ही लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिमिट के अंदर ही लेके जाना है। ये ऐसी इंजन ऑटो रिक्शा की जैसे नहीं होता है, मोटर के हिसाब से मोटर पावर के हिसाब से ही पेलोड कैपेसिटी हमें लेके जाना होता है। तो अगर आप पेलोड ज्यादा डाल रहे तो थोड़ा संभल के डालना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर काफी अच्छे ब्रेक देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स जो सिंगल पैडल हाइड्रोलिक एक्चुएटेड के साथ काम करते हैं, जो बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम दिए हैं। सेफ्टी के मामले में ये दो भी फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लेके आए हैं, जो मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी नहीं कर रहा है और पहले से भी जो लेगेसी ऑटो रिक्शा है उनके अंदर भी देखने को नहीं मिल रहा था। वही ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रहे थे रेगुलर ऑटो रिक्शा के जैसे ही। तो सस्पेंशन देखा जाए तो इन दोनों के अंदर सुपर कार्गो में फ्रंट में डबल लीडिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड रिजिड एक्सल विद लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ आती है सुपर कार्गो। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ मिलती है। वहीं पे रेयर साइड ट्रेलिंग आर्म्स विद हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ यानी थोड़ा स्मूथ सस्पेंशन हमें एलर हाईलोड के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे सुपर कार्गो में हमें थोड़ा हेवी ड्यूटी सस्पेंशन यानी थोड़ा हार्डर सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। तो अब बात करते हैं इस पेलोड कैपेसिटी के साथ इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए जरूरत पड़ने वाली परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर सुपर कार्गो और हेलर हाईलोड ये दोनों को सेम स्पीड पे यानी 45 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड पे चला सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर भी डिफरेंट मोटर टाइप्स दिए हैं। सुपर कार्गो एडवांस पीएमएस मोटर के साथ आती है, वहीं पे एलर हाईलोड एसी इंडक्शन मोटर के साथ आती है, जो कि थोड़ा बहुत कम परफॉर्मेंस कम लाइफ वगैरह देती है।
है PMS मोटर के कंपैरिजन में। इस मोटर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ तक कि मैं सोचा हूँ कि मोटर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाए, कौन सी मोटर हमारे लिए अच्छी होती है पैसेंजर में, कार्गो में, और कौन सी मोटर हमें चूज करना चाहिए लॉन्ग यूसेज के लिए और हेवी ड्यूटी यूसेज के लिए। इस सबके बारे में एक क्वेश्चन है, तो उनके बारे में एक वीडियो तो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। आप क्या कहे तो कमेंट जरूर करना। तो इन मोटर से मिलने वाली पावर अगर देखा जाए तो सुपर कार्गो के अंदर 12 किलोवाट की पीक पावर, 70 Nm का टोर मिलता है। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 10.96 किलोवाट की पीक पावर, 88.55 Nm की टोर्क मिलती है। प्रेजेंट कार्गो सेगमेंट के अंदर एलर अपने हाईलोड के अंदर ही सबसे ज्यादा टोर्क को क्लेम कर रहा है। तो इन फ्यूचर कोई दूसरी ऑटो रिक्शा आ सकती है, लेकिन प्रेजेंटली हाईलोड के अंदर ही सबसे ज्यादा टॉर्क देखने को मिल रहा है। इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाली ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो सुपर कार्गो में 23% यानी 12.7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 21% यानी 11.86 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। तो कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर हमें ग्रेडेबिलिटी काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम ज्यादा लोड डाल के हम चढ़ाव पे जाते रहते हैं, तो ग्रेडेबिलिटी कितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है हमारे लिए। तो रही बात रेंज की, तो सुपर कार्गो के अंदर 200 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, जो 160 किलोमीटर की टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम की गई है। वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 170 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज और 100 से 120 किलोमीटर के बीच में टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम किया गया है। रेंज के हिसाब से थोड़ा बहुत तो डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन बैटरी के मामले में लगभग दोनों के अंदर भी सेम कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिल रही है। सुपर कार्गो के अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिल रही है, वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर लिथियम आयन बैटरी मिल रही है। और कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो सुपर कार्गो में 13.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, वहीं पे एलर हाईलोड के अंदर 13 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। लगभग सेम कैपेसिटी वाली बैटरी मिल रही है, लेकिन रेंज के अंदर काफी डिफरेंट है। 160 किधर है और 100 120 किधर है। टोटल 40 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ऑन पेपर। तो ऑन रोड कितना होगा। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इन दोनों के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर्स ऑफर किए जा रहे हैं। सुपर कार्गो के अंदर ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है, लेकिन एलर हाईलोड के अंदर ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जो कि मेरा पसंदीदा चार्जर है। ऑनबोर्ड ही रहना चाहिए, तो सभी कंपनी को ऑनबोर्ड ही लेके आना चाहिए। तो इन चार्जर से अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को चार्ज करते हैं तो सुपर कार्गो को 4 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। एलर हाईलोड को 3 आवर्स 50 मिनट्स यानी लगभग 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। इवन इन दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी वाली बैटरी मिल रही है, फिर भी 1 घंटे का फर्क देखने को मिल रहा है चार्जिंग टाइमिंग में। एलर हाईलोड के अंदर 1 घंटा पहले हम चार्ज कर सकते हैं। इवन इन दोनों के अंदर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एलर हाईलोड के अंदर जो ऑटो रिक्शा ये ऑफर कर रहे हैं, उसी के अंदर फास्ट चार्जिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 15 मिनट चार्ज करते हैं तो 50 किलोमीटर का रेंज हमें एलर हाईलोड के अंदर मिल रहा है। लेकिन सुपर कार्गो के अंदर फास्ट चार्जिंग के लिए 2 डिफरेंट वेरिएंट इन्होंने लेके आए हैं, जो 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है अगर फास्ट चार्जिंग के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑटो रिक्शा हम ले रहे हैं, उसी के अंदर एलर हाईलोड के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रही बात वारंटी की, तो इस बार मैं थोड़ा वारंटी को लेकर थोड़ा अपसेट हूं दोस्तों इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि सुपर कार्गो के अंदर 5 साल या 1,50,000 किलोमीटर तो वारंटी मिल जाती है, लेकिन एलर हाईलोड ऑफिशियल तौर पे कहीं पे भी नहीं क्लेम किया है। इवन इनके वेबसाइट, कैटलॉग या कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किए हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे ये अच्छी चीज़ नहीं लगी है। और बाकी इनका स्टैंडर्ड वारंटी ही हो सकती है, जैसे कि 3 साल या 80,000 किलोमीटर पे, और एक स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल भी हो सकती है। तो यानी ओवरऑल ये 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ये है कहीं पे भी क्लेम नहीं किए हैं। तो अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो इसका वारंटी कितनी होगी, तो एग्जैक्टली हम शोरूम पे जाके ही जान सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, अपने ऑटो रिक्शा पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ऑफिशियल तौर पे कहीं पे भी वारंटी क्लेम कर सके। तो इस परफॉर्मेंस के साथ ये दोनों का एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो काफी सिमिलर देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है। सुपर कार्गो की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,37,000 से, वहीं पे एलर की तरफ से आने वाली हाईलोड ईवी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,20,000 से। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसके अंदर जो कंटेनर वेरिएंट है वो प्राइस चेंज हो सकता है, और स्टेट वाइज सिटी वाइज भी ऑन रोड प्राइस चेंज हो सकता है। तो एग्जैक्ट प्राइस हमें डीलरशिप पे ही जाके पता चलेगा। तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इन दोनों के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। सुपर कार्गो से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर PMS मोटर दी जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए। और दूसरी बात, इसका पावर भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, थोड़ा ग्रेडेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है, ट्रे साइज भी थोड़ा
लंबा देखने को मिल रहा है। इवन अपने को हेलर के अंदर थोड़ा वाइड दिख रहा है, लेकिन लंबाई थोड़ा सुपर कार्गो में ज्यादा देखने को मिल रही है और रेंज भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें सुपर ऑटो रिक्शा में। वहीं पे एलर हेलोड के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा क्लेम की जा रही है और ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है। चार्जिंग टाइम भी 1 घंटा पहले ही हम चार्ज कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी है, जैसे कि स्पीड हो इन दोनों के अंदर भी सेम देखने को मिल रही है और बाकी फीचर्स काफी डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फुल डिटेल में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था मंत्रा की तरफ से आने वाली सुपर कार्गो और एलर मोटर की तरफ से आने वाली हाईलोड ईवी का फुल कंपैरिजन। अब बताना इन दोनों में से आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना पसंद करोगे और कौन सा कंपैरिजन और देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप कोई इन दोनों में से कोई भी ऑटो रिक्शा लेके चला रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर एक्सप्लेन करना भूलना मत। आपके एक्सप्लेनेशन आपका एक्सपीरियंस से 4 जनों को हेल्प होगी। तो इसी तरह से वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और डेली इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।